ओम बापू नंदाचौर वाले आपकी सदा ही जय। कृपा के बिहारी लाल की जय। जुगल जोड़ी सरकार की जय। जय जी जय। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाए, मेरी नजर का कसूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाए, मेरी नजर का कसूर होगा। तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। कितने नाते तुम संग जोड़े, कितने नाते तुम संग जोड़े, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। तुम ही तो मेरी आत्मा हो, तुम ही तो मेरे परमात्मा हो, तुम ही तो मेरे परमात्मा हो। मुझी में रह कर मुझी से पर्दा पर्दा हटाना जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। आंखों में बस गई तस्वीर तेरी, दिल मेरा बन गया जागीर तेरी, दिल मेरा बन गया जागीर तेरी। दास की विनती तुम्हारे आगे, दर्श दिखाना जरूर होगा। दासी की विनती तुम्हारे आगे, दर्श दिखाना जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कृपा के बिहारी लाल की जय। हरि संगत जी, गीता श्रवण करते हैं। गीता पाठ प्रभु के श्लोकों का हम संदेश समझने का प्रयास करते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूर्यमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद गीता अथ त्रयोदशोऽध्यायः। प्यारे साथ संगत जी, हम 13वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं और श्लोक क्रमांक हमने 22 तक श्रवण किए। आज अगले श्लोकों का महत्व तो समझते हैं। प्रभु ने क्या संदेश दिया है, क्या उपदेश दिया है। तो पिछले श्लोक में प्रभु ने अपने मुखारविंद से संदेश दिया कि पुरुष प्रकृतितो ही भूते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोस्य सद सद्यो निजन्मसु। कि जो जीव है प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है, और यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति का कारण है।
इस तरह उसे उत्तम और अधम योनियां मिलती है। प्रभु यहाँ संदेश दे रहे हैं कि जब इंसान की भौतिक इच्छाएं पूरी नहीं होती, उनके वशीभूत हो जाता है, और उसके जो गुण है सत्व रज तम, उनकी वो संगति कर लेता है। जैसे हम किसी का जैसे साथ करेंगे फिर हमारा वैसे ही स्वभाव होता चला जाएगा। अगर साधु संतों की संगति हो तो वैसे ही सात्विक गुण आ जाते हैं, अज्ञानता हटती रहती है, अंदर का प्रकाश उजागर होता रहता है, मलिनता मन की साफ होती रहती है। और ऐसे ही अगर दूसरे दुर्जनों की अगर संगति करे तो फिर वैसा प्रभाव मन में आ जाता है, बुरी आदतों के वशीभूत हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि मनुष्य प्रकृति के अधीन है, यहाँ पर भी इसीलिए प्रभु कहना कि प्रकृति के तीनों गुणों का संग कर लेता है। सत्य रजतम, जो ये रज तत्व है, यही उसकी इच्छाओं को जो है बढ़ाता है, दौड़ाता है, उसे बार बार उन भोग की अवस्था में लेके जाता है, भोग भोगने के लिए मजबूर करता है कि ये इच्छा और वो इच्छा। तो उन इच्छाओं के कारण ही जो बार बार उसकी आपूर्ति के लिए उसको निरंतर उसकी जो आसक्ति है संसार के लिए, किसी व्यक्ति के लिए, किसी वस्तु के लिए, किसी परिस्थिति के लिए, जो उसकी आसक्ति है, जो उसकी प्रियता है, यही फिर उसको ऊंच नीच योनि में लेके जाती है। क्योंकि इच्छाएं पूर्ति नहीं होती तो फिर वो अगले बार फिर उस भोग को दोबारा पाना चाहता है, वही इच्छा फिर आगे आगे बढ़ती रहती है, उसको बांधती है। तो ये इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि गुणों के संग करने के कारण होता है। किंतु परमात्मा ये संदेश देना चाहते हैं कि तू मनुष्य है, तेरे अंदर विवेक है, तो ये प्रकृति के जो विभिन्न गुणों की संगति के कारण है, तू इन गुणों से ऊपर उठ, अपनी वास्तविक स्थिति को पहचान, उस दिव्य पद पर स्थित हो जा जहां केवल परम आनंद ही है। तो जैसे जैसे चिर अभिलाषित आकांक्षा समाप्त हो जाती है, त्यों त्यों वह प्रभुत्व जताने की इच्छा भी कम करता रहता है और उसको आध्यात्मिक सुख मिलता जाता है। तो जो जो जीव भगवान की संगति से अर्थात संत महापुरुषों की संगति से विद्वान बनता जाता है, उसके मन का ज्ञान दूर होता जाता है, त्यों त्यों उसी अनुपात में भी वह आनंदमय जीवन का फिर स्वाद लेने लगता है। वो फिर इन गुणों से ऊपर उठ जाता है। जैसे प्रभु स्वयं गुणातीत है, उसी तरह वो मनुष्य भी फिर, वो साधक भी परमात्मा स्वरूप गुणातीत हो जाता है, सत्य रजतम गुणों से परे हो जाता है। अब इसी में अगला श्लोक, उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहिस्मिन् न पुरुष परः। अब प्रभु यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हमारे शरीर में दो तत्व विद्यमान है। पीछे जैसे प्रकृति का बताया, अब ये जो पुरुष अंदर है इस देह में, इस शरीर में, प्रकृति जड़ शरीर में, उसके स्वभाव को बता रहे हैं कि ये जो दो तत्व है अंदर, एक है जीवात्मा अर्थात हमारी व्यक्तिगत आत्मा, और दूसरा परमात्मा जो वो भी अंदर ही स्थित है, ये ईश्वर का अंश है। तो जीवात्मा के साथ निरंतर रहने वाला परमात्मा परमेश्वर का प्रतिनिधि है, वही परमात्मा है, ये सामान्य जीव नहीं है। क्योंकि इसके लिए भगवान कहते हैं कि प्रत्येक शरीर में परमात्मा रूप में विद्यमान रहते हैं। वे जीवात्मा से भिन्न है, पर वो है और दिव्य है। जीवात्मा किसी विशेष क्षेत्र के कार्य को भोगता है, लेकिन परमात्मा जो है वह साक्षी भाव से अनुमति दाता तथा परम भोक्ता के रूप में स्थित रहता है, और उसका नाम ही परमात्मा है। वो आत्मा नहीं, वो दिव्य है। जैसे भगवान कह रहे हैं कि उपद्रष्टा अर्थात परमात्मा हर काम को देखता है, ऑब्जर्वर, जो भी काम किया जा रहा है वो अंदर बैठ के दृष्टा भाव से देखता है। अनुमंता अनुमति देने वाला, जो भी काम करते हैं उसका मार्गदर्शन करने वाला, ये नहीं कि गलत काम के लिए अनुमति दे रहा है। जो गलत काम के लिए है वो तो जड़ मन देता है,
हमारे मन, बुद्धि, अहंकार, ये विकारों से भरा हुआ है, ये हमें गलत रास्ते पर लेके जाता है। लेकिन जो परमात्मा अंदर बैठा है वो हमेशा हमारा मार्गदर्शन देता है, और उसके लिए सुमत रास्ते के लिए हमें सुमति बख्शता है, उसके लिए अनुमति देता है। वह दिव्य है। और इससे यह स्पष्ट है कि आत्मा तथा परमात्मा भिन्न भिन्न है। परमात्मा के हाथ पैर सर्वत्र रहते हैं, लेकिन जीवात्मा बंधी हुई है। क्योंकि परमात्मा परमेश्वर है, इसलिए वो अंदर से जीव की भौतिक भोग की आकांक्षाओं की पूर्ति की भी अनुमति देता है, कि तुम्हें ये अपने शरीर के पालन पोषण के लिए जो जो भी आवश्यकता है, चाहिए, वो तुम कर सकते हो। तो परमात्मा की अनुमति के बिना तो जीवात्मा कुछ कर ही नहीं सकता। उसको अगर कोई गलत काम करता है तो वो उसको नजरअंदाज करके, अस्वीकार करके ही करता है। परमात्मा कभी गलत बात के लिए अनुमति नहीं देते जीवात्मा को। तो जीव भुक्त है और परमात्मा उसका पालनहार है। उसको ऊर्जा देते हैं, उसको जीवन देते हैं, उसका अस्तित्व उसे प्रदान करते हैं। तो प्रत्येक जीव परमात्मा का ही नित्य अंश है, और दोनों मित्र रूप में एक घनिष्ठता पूर्वक अंदर रहते हैं। मतलब हमारे सभी अनुभवों के वो साक्षी बनकर रहते हैं। जो जो भी हम करते हैं, सुख दुख जो कुछ भी होता है, उसके वो साक्षी भाव से अंदर रहते हैं। लेकिन जीव में परमेश्वर के आदेश को अस्वीकार करने की प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के उद्देश्य से स्वतंत्रता पूर्वक कर्म करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। लेकिन जीव जो है, परमात्मा ने उसको ऐसी भी शक्ति दी है, क्योंकि परमात्मा तो साक्षी भाव से है, लेकिन कभी कभी वो परमात्मा के आदेशों को भी अस्वीकार कर देता है। प्रभुत्व जताने के उद्देश्य से स्वतंत्रता पूर्वक और अपनी मन मर्जी से कुछ भी कर्म कर देता है, ऐसी उस जीवात्मा की प्रवृत्ति है, ऐसा उसका नेचर है। जीवात्मा कर्म करती है, परमात्मा केवल उसका साक्षी होता है। तो जीव या तो भौतिक शक्ति में या अध्यात्म शक्ति में स्थित हो सकता है, क्योंकि ये परमात्मा की ही शक्ति है, हमारे अंदर परमात्मा की ही शक्ति है। या तो हम इसको सांसारिक चीजों में फंसा लें, या हम अध्यात्म शक्ति में इसको रमा लें। तो जब तक वह भौतिक शक्ति द्वारा बद्ध रहता है, तब तक परमेश्वर मित्र रूप में परमात्मा की तरह उसके भीतर रहते हैं, जिससे उसे अध्यात्म शक्ति में वापस ले जा सके। जब तक वो सांसारिक चीजों में उलझा रहता है, तो अंदर बैठ के परमात्मा उसको निरीक्षण देता रहता है कि तू वापस लौट जा, ये तेरा मार्ग नहीं है, तेरा मार्ग अंदर है। उस परमात्मा से मिलन के लिए तुझे ये शरीर मिला है। उसको अंदर बैठ के उस अध्यात्म की तरफ खींचते हैं। तो भगवान उसे अध्यात्म शक्ति में वापस ले जाने के लिए सदैव ही उत्सुक रहते हैं। लेकिन अपनी अल्प स्वतंत्रता के कारण जीव निरंतर आध्यात्मिक प्रकाश की संगति ठुकराता रहता है। उसको भोग माया इतनी प्रभावित करती है, इतना मोहित करती है, सांसारिक चीजें, कि उसको अध्यात्म की चीजें अच्छी ही नहीं लगती। वो ऐसी संगति हमेशा ठुकराता रहता है, और उन्हीं भोग विलासों के, एंजॉयमेंट के, जो भी बाहर की सांसारिक चीजें हैं, उसमें वो लिप्त रहना चाहता है। स्वतंत्रता का यह दुरुपयोग ही बद्ध प्रकृति में उसके भौतिक संघर्ष का कारण बनता है। ये जो अपनी वो एक अलग से स्वतंत्रता और अपनी सत्ता मान लेता है ना, कि कुछ नहीं होता, अगर मैं ये काम कर लूंगा तो क्या हो गया, अगर मैंने गलत थोड़ा सा काम कर लिया तो क्या हो गया। तो यही भगवान कह रहे हैं, ये जो उसकी प्रकृति है, ये जो उसका नेचर है, फिर यही उसको बांधता है। फिर वो भौतिक संघर्ष, फिर उसको अपनी लड़ाई लड़नी ही पड़ती। इसलिए भगवान निरंतर बाहर से तथा भीतर से आदेश देते रहते हैं। बाहर से कैसे? भगवत गीता के रूप में, हमारे ग्रंथों के रूप में, हमारे सदगुरुओं की वाणी के रूप में। बाहर से हमारे कानों में वो चीजें हम श्रवण करें कि हमारा अंतःकरण साफ हो, हम किस लिए इस संसार में आए हैं, हमारा क्या कर्तव्य, उसको समझे। और अंदर बैठकर भी वो इसी के लिए बार बार प्रयास करते हैं, हमारे
छोटे छोटे कामों को पूरा करके ये विश्वास दिलाते हैं कि उस परमपिता परमात्मा के अलावा कोई दूसरी और सत्ता है ही नहीं। भगवान बार बार ये विश्वास दिलाते हैं कि इस संसार के मोह को त्याग दो और मेरे प्रति श्रद्धा करो, तभी तुम सुखी होगे। तो इस प्रकार जो बुद्धिमान व्यक्ति परमात्मा में पूर्ण श्रद्धा रखता है, अपने गुरुओं के वचनों में पूर्ण श्रद्धा रखता है, वह सच्चिदानंद में जीवन की ओर फिर प्रगति करने लगता है। आज के श्लोक को हम यही विराम देंगे। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भव से तारायण तारायण तारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, भव से तारायण तारायण नारायण। प्रभा के बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। मेरे सतगुरु महाराज की